नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। इस दुनिया में हर कोई बिना मेहनत किए अमीर बनने की इच्छा रखता है, परंतु ऐसा मुमकिन नहीं है। वो कहते हैं ना, जब तक कर्म नहीं करोगे तब तक उसका फल कैसे मिलेगा। कई बार इंसान अधिक मेहनत करने के बाद भी फल नहीं प्राप्त कर पाता है। जिसकी वो चाहत रखता है वह उसको मिलता नहीं है। तो दोस्तों, इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए हम आपके लिए कुछ ऐसे धार्मिक उपाय लेकर आए हैं जिनको अगर आप कर लेते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होना तय है। इन धार्मिक उपायों को करने के बाद निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपके जीवन की हर परेशानी, कष्ट हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो, भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता लक्ष्मी जी। और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, तुरंत ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या 21 जनवरी को पड़ रही है। वास्तु शास्त्र के हिसाब से ये जो मौनी अमावस्या पड़ रही है, ये साल की पहली अमावस्या है। यह अमावस्या का जो समय आया है, ये 30 साल बाद आया है। मतलब 30 साल बाद मौनी अमावस्या पर ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन से गरीबी, दरिद्रता, परेशानी, कष्ट को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, मौनी अमावस्या के दिन आपको गाय माता को कुछ ऐसी चीज़ें खिलानी है जिसके बाद आपके जीवन की आर्थिक समस्या हो, चाहे शारीरिक परेशानी हो, चाहे किसी भी तरीके की दिक्कत हो, वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। पहले ये जान लेते हैं दोस्तों, मौनी अमावस्या है क्या। तो आपको बता दें, माघ के महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस अमावस्या का विशेष महत्व माना गया है। इस दिन मौन व्रत रखने का चलन होता है। इस दिन गाय माता को अगर कुछ चीज़ें खिला दी जाए तो हमारे पूरे जीवन काल के पाप धुल जाते हैं एवं पूरे साल हमारे पास धन का आगमन बना रहता है। तो जैसा आपको बता दें दोस्तों कि अगर आपने मौनी अमावस्या को गौ माता को कुछ चीज़ें खिला दी जो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं, तो निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। आपके परिवार पर भगवान भोलेनाथ जी की कृपा बनी रहेगी। इसी के साथ आपको बता दें, आपके घर पर जो धन का आगमन होगा वह शुरू हो जाएगा। तो मौनी अमावस्या की तिथि क्या है, तो आपको बता दें, मौनी अमावस्या का जो शुभ मुहूर्त है वो है 21 जनवरी 2023 को सुबह 6:17 से 22 जनवरी 2023 को सुबह 2:22 तक। मतलब इसी दौरान आपको गौ माता को वह चीज़ें खिलानी है जो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं। देखिए दोस्तों, होता क्या है कि पहले आपके पास पैसा आ रहा होता है, फिर एकदम से पैसा आना बंद हो जाता है। इसका मुख्य कारण यही हो सकता है कि जाने अनजाने आपने जरूर ऐसी कोई गलती कर दी थी कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई थी। परंतु अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहा गया है कि जो गाय माता होती हैं उनके गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देख लिया तो निश्चित रूप से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। देखिए दोस्तों, कहा क्या गया है कि भारतीय परंपरा में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय की सेवा करता है तो जीवन में उसको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। गौ माता से जुड़ी हुई सभी चीज़ें शुभ मानी जाती हैं। वैदिक शास्त्र के अनुसार तो यदि कोई व्यक्ति रोज गौ माता का दर्शन करता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतीय हिंदू धर्म में पेड़ पौधे, नदी से लेकर पक्षी पक्षु जितने भी होते हैं उनको ईश्वर का स्वरूप माना गया है और उसी को मानते हुए पूजा की जाती है। गाय को तो सबसे ज़्यादा पूजनीय माना गया है। कहा जाता है गौ माता के दूध में वह स्वर्ण तत्व होते हैं जो कई तरीके की बीमारियों को जड़ से खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय माता की सेवा कर रहा है और वो तीर्थ यात्रा नहीं जा पाता है तो गौ माता की सेवा ही तीर्थ यात्रा मानी जाएगी। हिंदू धर्म में गाय को पूजनीय माना गया है। कहते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से गाय से जुड़े कुछ उपाय कर लेता है तो जीवन में सुख समृद्धि की उसको प्राप्ति होती है। दोस्तों, बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आपको हम जानकारी देने जा रहे हैं वह ऐसी जानकारी जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। गौ माता के गोबर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। गौ माता के मूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है। गौ माता की सींग के बीच में भगवान भोलेनाथ जी का वास होता है और खुद भगवान श्री कृष्ण जी सबसे बड़े गौ सेवक माने गए थे। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति शुभ तिथि पर गौ माता को वो छोटी सी चीज़ें खिला देता है जो वास्तु शास्त्र में लिखी हुई हैं तो उसके जीवन की जन्म जन्मांतर की गरीबी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। कहा जाता है गौ माता की अगर सेवा आप लोग करते हैं तो आपके जीवन में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपके जीवन से कष्ट परेशानियां हमेशा के लिए चली जाती हैं और कई देवी देवता आपको खुद आशीर्वाद देते हैं। तो मौनी अमावस्या का जो ये समय आया है, ये कुल आया है 30 साल बाद। मतलब 30 साल बाद ऐसे शुभ और दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। ये अगर आप इसका फ़ायदा उठा लेते हैं और गौ माता को वह चीज़ें खिला देते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, निश्चित रूप से माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर पर धन की वर्षा होना तय है। भगवान भोलेनाथ ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपको भी पता है काल भी आपको कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों को कभी भी कष्ट में नहीं आने देते हैं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक, अंत तक देखिएगा और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तुरंत ही वीडियो को लाइक कर दीजिए।
दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो गौ माता को आपको खिलानी है, सुबह उठने के बाद अगर कोई व्यक्ति गाय माता को 11 रोटी के साथ गुड़ खिला देता है तो माना यह जाता है कि उसके ऊपर आने वाले जितने भी कष्ट होते हैं वो अपना रास्ता बदल लेते हैं। मतलब मौनी अमावस्या के दिन अगर गाय माता को आपने 11 रोटी के साथ गुड़ खिला दिया तो आपके ऊपर आने वाले जितने भी दुख होंगे, कष्ट होंगे, पूरे साल में वो अपना रास्ता बदल लेंगे। दूसरा, कहा गया है एकादशी के दिन और अमावस्या के दिन हमेशा तिल का दान करना चाहिए। अगर आप तिल का दान नहीं कर रहे हैं और आटे में तिल को मिला करके रोटी बनवाते हैं और 11 रोटी किसी भी गाय को खिला देते हैं, घर के आसपास जितनी भी गाय हैं उनको 11 रोटी खिला देते हैं, निश्चित रूप से आपको यहाँ पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त होगा। यहाँ पर आपको शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, क्योंकि मौनी अमावस्या जिस दिन पड़ रही है वो दिन है दोस्तों शनिवार का दिन, और शनिवार का दिन होता है भगवान शनि महाराज जी का दिन। और शनि महाराज जी ने अगर आपको आशीर्वाद दे दिया तो आपके ग्रह जो होंगे वो आपका साथ देंगे, आपके तारे आपका साथ देंगे और आपके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। 2 क्रियाएं हम आपको बता चुके हैं। तीसरी क्रिया एक ऐसी क्रिया है दोस्तों, अगर इसको आपने कर लिया निश्चित रूप से आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। मान लीजिए आपके पास पहले पैसे आ रहे थे परंतु पैसा आना बंद हो गया, तो इसका मुख्य कारण यही है दोस्तों कि माता लक्ष्मी जी आपसे रुष्ट हो गई। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा कि माता लक्ष्मी जी की पूजा हो, दिवाली की पूजा हो, घर में शादी ब्याह हो, इसमें हमेशा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि हल्दी हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा पूजनीय पवित्र मानी जाती है। माना जाता है हल्दी का प्रयोग करना बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है। तो आपको बस क्या करना है कि 11 रोटी घर पर बनवानी है, उसमें हल्की हल्की से हल्दी लगा देनी है और किसी भी गौ माता को खिला देना है। इतना करने भर से मान के चलिए साल भर में कभी ना कभी माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएंगी। माता लक्ष्मी जी अगर आपसे रुष्ट हो गई थी तो वो आपकी इस साधना से प्रसन्न होकर आपको वो आशीर्वाद दे देंगी कि पूरे साल आपके घर पर धन का आगमन बना रहेगा और आपको धन की चिंता नहीं होगी। अब मान लीजिए दोस्तों आप लोग ने कर्ज लिया था, आप कर्ज के मायाजाल में फंसते चले आ रहे हैं, कर्ज के मायाजाल से बाहर नहीं निकल पा रहे, तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसे में एक बड़ा सरल सा उपाय बताया गया है। मौनी अमावस्या के दिन अगर आप ये कर लेते हैं निश्चित रूप से आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल जाएंगे। आपको सफ़ेद चावल के साथ 11 रोटी खिलानी है, 11 रोटियों में हल्का हल्का सा नमक लगा देना है और अगर आपने गाय माता को ये खिला दिया तो मान के चलिए दोस्तों जो भी आपने कर्ज लिया था उसके मायाजाल से आप निकल जाएंगे। दोस्तों होता क्या है, कई लोग कर्ज लेते हैं घर बनवाने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए, अपनी दुकान को चलाने के लिए, लेकिन वो उसको वापस नहीं कर पाते हैं, आर्थिक परेशानी आ जाती है। लेकिन अगर आपने गाय माता को मतलब हमारी गौ माता को सफ़ेद चावल के साथ 11 रोटी में हल्का हल्का सा नमक मिला करके खिला दिया तो मान के चलिए यहाँ पर आपको ऐसे देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होगा कि आपके जीवन में जो परेशानी आ रही थी कर्ज को वापस करने के लिए वह परेशानी हट जाएगी और आप कर्ज के मायाजाल से बाहर निकल जाएंगे। अब होता क्या है दोस्तों कि कभी कभार हमारे घर पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है जिससे हम लड़ नहीं पाते हैं और उसके चलते हमारे घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, घर का माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, ऐसे में एक बड़ा सरल सा उपाय बताया गया है जिसको अगर आपने कर लिया तो निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सुख समृद्धि का वास होगा। आपको सिर्फ यह करना है दोस्तों कि गौ माता को 21 तिल के लड्डू खिलाने हैं। अगर आपने 21 तिल के लड्डू मौनी अमावस्या को किसी भी गौ माता को खिला दिया निश्चित रूप से आपके घर की नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएंगी और आपके घर पर सकारात्मक शक्तियों का वास होगा। आपके घर पर किसी ने काला जादू, काला बंधन, कोई काला कुछ ऐसा करवा दिया था जिसके वजह से घर में रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा था, घर की बरकत नहीं हो पा रही थी, 21 तिल के लड्डू खिलाने भर से मान के चलिए गौ माता के आशीर्वाद से, 33 कोटि देवी देवताओं के आशीर्वाद से आपके घर की बरकत भी होगी और आपका परिवार बहुत आगे भी जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जितनी भी जानकारी आपको दी गई है आप लोग संतुष्ट होंगे और मौनी अमावस्या जो 21 जनवरी को पड़ रही है उस दिन आप ये क्रियाएं साधनाएं करेंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही आगे जाएंगे। इसलिए दोस्तों अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय गौ माता। ओम